स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस ट्यूटोरियल। एसडीटी मैथ्स की क्लास में चैप्टर 10 टेंजेंट टू अ सर्कल ज्योमेट्री का एक पार्ट और हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो सर्कल आप पहले से जानते हैं, लेकिन उसकी बहुत सारी नई नई और पुरानी डेफिनेशंस हैं, वो हमें साथ में पढ़नी है। कुछ बातें हम 9th में जानते हैं, अब नया क्या पढ़ना है। ये चैप्टर का नाम अकेला सर्कल नहीं है, पूरा नाम हम बात करें तो इसका नाम है टेंजेंट टू अ सर्कल। सर्कल पे जब टेंजेंट बनेगी तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा। वो चैप्टर स्टार्ट करने के लिए हम क्या शुरू कर रहे हैं जरा देखते हैं। लास्ट क्लास तक तो 9th में हमने जो पढ़ा हुआ है वो सब चीजें हैं, आप थोड़ा ध्यान दें। वी हैव स्टडीड दैट अ सर्कल इन अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन। सर्कल एक अपने आप में बनेगा तो बहुत सारे पॉइंट मिलाने में बनेगा, बहुत सारे पॉइंट का कलेक्शन होता है। ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन व्हिच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस, लेकिन उस सेंटर की उस पॉइंट तक की डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। और वो फिक्स पॉइंट कौन होता है? वो फिक्स पॉइंट सेंटर होता है। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड अ सेंटर एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज नोन एज द रेडियस। वी हैव आल्सो स्टडीड वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू अ सर्कल लाइक कॉर्ड्स, हमें पढ़ना है डेफिनेशन अभी, सेगमेंट, सेक्टर, बहुत सारी चीजें। नाउ वी शैल स्टडीज प्रॉपर्टी ऑफ लाइन टचिंग अ सर्कल एट वन पॉइंट। अब जो लाइन टच होगी वही हमारे टेंजेंट का काम करेगी। ठीक है, अब बात करते हैं सर्कल क्या है। सर्कल की जो डेफिनेशन यहाँ पे हमें याद करनी है वो आपके सामने है। यहाँ पे देखें, आप सामने दिख रहा होगा सर्कल। अ सर्कल इज the locus of a point which moves in such a way that it's always at a constant distance from a fixed point. सर्कल को आप देखें तो वही है जो एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे बनने वाले जो पॉइंट्स होंगे उनको, उनके कलेक्शन को बोलते हैं सर्कल। सर्कल केवल एक काट लगाने से नहीं बनता, बहुत सारा हम बनाएंगे, बहुत सारे पॉइंट बनाएंगे तभी तो सर्कल बनेगा। और फिक्स पॉइंट को बोलते हैं ओ क्वार्टर सेक्टर ऑफ द सर्कल द कांस्टेंट डिस्टेंस OA। वो तो हो गई, यहाँ पे दिख रहा है आपको OA है, ये रेडियस है सेंटर के साथ में, और A जो है वो मूव कर सकता है अलग अलग जगह पर, जो रेडियस का काम करेगी। उसके बाद इसकी जो बाउंड्री होती है उसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। आपके सामने आ रहा है डायग्राम, उसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं। द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, जिसे हमने वैल्यू बोलते हैं 2πr। 2πr को सर्कम ऑफ सर्कल भी बोल रहे हैं, सर्कमफेरेंस बोल रहे हैं, पेरीमीटर को सर्कल बोल रहे हैं, बाउंड्री ऑफ सर्कल बोल रहे हैं, एक ही बात, सब एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और आर रेडियस होती है। हम और बात करें तो इसकी दो अच्छी बात आ रही है, एक तो आ रही है कॉर्ड और एक आ रही है डायमीटर। कॉर्ड तो सर्कल के अंदर बहुत सारी होती है, लेकिन जो सेंटर से जाएगी वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, वो डायमीटर होती है। कॉर्ड्स कितनी बन सकती हैं? इनफाइनाइट बन सकती है। इनफाइनाइट कॉर्ड है तो कॉर्ड यहाँ क्या आ रही है? द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट। दो पॉइंट कहीं से कहीं तक मिला दो कॉर्ड बन जाएगी, लेकिन वो सेंटर से जाएगी तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? डायमीटर। AB is the chord of a circle with center O। इस फिगर के अंदर AB जो है वो कॉर्ड है, AB is the chord of a circle, AB है। और जो डायमीटर के अंदर यहाँ पे देखो, डायमीटर के सेंटर से जा रही है तो वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी और डायमीटर बनाएगी। और D बराबर 2R, जैसा कि आपको पहले से पता है कि वो रेडियस का डबल होती है। ज्यादा बातें आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको बातें पहले पता है। ठीक है, फिर बनता है R। R की आपको यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है P से लेके Q तक का एक पार्ट, मतलब सर्कल का पूरा हिस्सा नहीं, थोड़ा सा पार्ट, पूरा पार्ट नहीं, केवल हल्का सा R, उसे कहेंगे हम R। PQ be any two point on a circle with the circle is divided into two pieces। तो एक माइनर होता है, एक मेजर आर्क होता है, दो आर्क बनते हैं। उसके बाद में आर्क के बाद में हम पढ़ेंगे सेक्टर ऑफ अ सर्कल और फिर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेक्टर होता है उस आर्क को हम रेडियस से मिला दें। देखें आप यहाँ पे देख रहे हैं डायग्राम में, उस आर्क में हमने रेडियस OA भी मिला दी, OB भी मिला दी, सेक्टर बन गया। और सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ये जो पार्ट नीचे जो कॉर्ड से बनता है, जो कॉर्ड और आर्क से बनता है वो सेगमेंट होता है। इनके भी दो पार्ट होते हैं, सामने देखना, एक होगा माइनर और एक होगा मेजर। माइनर मेजर की बात करूं तो ये हिस्सा हमारा माइनर कहलाएगा, ये मेजर कहलाएगा। इसमें भी माइनर और मेजर,
तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, जिसके बाद हम चैप्टर शुरू कर सकते हैं। अब अपन शुरू कर रहे हैं टेंजेंट के बनने के रीजन क्या है। टेंजेंट कैसे बने? किसी सर्कल पर कोई लाइन टच ही नहीं होती तो उसे हम बोलते हैं नो कॉमन पॉइंट। टच नहीं तो टेंजेंट भी नहीं, समझ ना। पहला डायग्राम जो हमें दिखाई दे रहा है वो ए डायग्राम के अंदर PQ लाइन सर्कल से टच नहीं होती तो हम बोलेंगे नो कॉमन पॉइंट। पहली लाइन में भी लिखा है PQ मतलब सर्कल हैव नो कॉमन पॉइंट। इस केस में हम क्या बोलेंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसलिए ये टेंजेंट भी नहीं बनाती और कुछ भी नहीं बनाती। इसका सर्कल से कोई नाता ही नहीं, कोई किसी जुड़ेगा ही नहीं तो कुछ बनाएगा नहीं। लेकिन कोई लाइन PQ दूसरे डायग्राम में बी में देख रहे हैं आप लोग सभी, तो ए बी पॉइंट, 2 पॉइंट पे कट करती है, वो लाइन का नाम होता है सीकेंट। क्या नाम होता है? आप तो ये याद रखें 2 पॉइंट पे कट होगी तो एक होगी फर्स्ट, दूसरी होगी सेकंड, लेकिन इसका नाम है सीकेंट। लेकिन जो हमारा चैप्टर है वो है टेंजेंट टू अ सर्कल, वो केवल एक पॉइंट पे टच करती है, जैसा आपको सी डायग्राम में दिख रहा है। ऐसा मानेंगे तो टेंजेंट होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो सेंटर के साथ में 90 डिग्री प्लेस करती है। देखो यहां पर हम यहां जब इसको मिलाएंगे सेंटर के साथ, यहां पे सर्कल होगा, ऑब्वियसली बात है, तो यहां पे सेंटर होगा ही होगा। तो सेंटर होगा तो जब हम इसको इससे मिलाते हैं तो यहाँ 90 डिग्री बनता है। ये हमारी फर्स्ट थ्योरम होती है। ये हमने फर्स्ट थ्योरम हमने सीख ली, तो अब आगे का काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेंजेंट बनाता है PQ सर्कल के साथ में केवल एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे हमारी टेंजेंट बन जाती है। तो आगे जो डिटेल्स लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है। फर्स्ट में नो कॉमन पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद में बी में 2 कॉमन पॉइंट है, वो उसका नाम क्या है आप पढ़ सकते हैं, SECMT सीकेंट ऑफ सर्कल, और लास्ट में टेंजेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, सीकेंट की डेफिनेशन अपन पढ़ लें, कभी कोई लिखने में आ जाए तो आपको टेंजेंट और सीकेंट तो आनी चाहिए, कोई आए चाहे नहीं आए, टेंजेंट और सीकेंट तो आपको जानकारी होनी चाहिए। टेंजेंट और सीकेंट क्या है? A secant is a straight line that cuts the circumference of the circle two distinct different points, दो अलग अलग पॉइंट पर करेंगे। If a circle and a line have 2 common points, then the line is said to be secant. और टेंजेंट की डेफिनेशन है a tangent is straight line that meets circle at a one and only point. केवल एक ही पॉइंट होता है इस पे टच होना, सर्कल का एक लाइन से टच होना, वो भी एक पॉइंट पे, और एक पॉइंट पे टच होकर रेडियस से 90 डिग्री बनाना, ये टेंजेंट का काम है। दिस पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और पॉइंट ऑफ टेंडेंसी। पॉइंट ऑफ, एक तो नाम है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और दूसरा है पॉइंट ऑफ टेंडेंसी। ये सी डायग्राम में हमने देखा है, और बहुत तरीके से हमारी टेंजेंट्स बनती हैं, जिसका मैं डायग्राम यहां दिखा रहा हूं। सो टेंजेंट्स एज अ लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट्स बनते हैं यहाँ पे। इसमें आप देखेंगे बहुत सारी सीकेंट बनेगी, लेकिन एक ही टेंजेंट है, ये वाली टेंजेंट है, केवल एक पॉइंट पे। इसमें आप देखेंगे कि एक टेंजेंट नीचे वाली है, ये भी सीकेंट है, ये भी सीकेंट है, ये भी सीकेंट है, सब पैरेलल बन रही है, मतलब सीकेंट बहुत सारी अंदर बन रही है, टेंजेंट तो एक ही पॉइंट पे बन। अच्छा, उसके बाद में अपन बात करें तो ये देखें कि सीकेंट कुछ इस तरह से बनती है 2 पॉइंट पे, और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये होता है, 2 पॉइंट होता है, जो टेंजेंस की लाइन होगी जिसपे 90 डिग्री बनेगा। और बहुत सारे केसेस होते हैं टेंजेंट का बनना इस तरह से होता है, एग्जैक्ट 1 पॉइंट पर नंबर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट एक ही होती है, और उसके बाद में इस तरह से जब 2 बनती हैं वो दोनों इक्वल होती हैं, और उसके बाद में हमारी थ्योरम्स स्टार्ट हो जाती है। ये तो टेंजेंट की हमारी पूरी आपको डिटेल्स थी, इंट्रोडक्शन था। एक टॉपिक और है जो अभी हमको और पढ़ना है, कॉमन टेंजेंट ऑफ 2 सर्कल। कॉमन टेंजेंट कितनी होती है? कभी 2 सर्कल टच करते हैं तो 2 सर्कल कितनी बार टच कर सकते हैं? या तो एक पॉइंट पर, या 2 पॉइंट पर, या वो टच ही ना करें। दोबारा सुनना, 2 पॉइंट पे कट करते हैं तो हम देखते हैं 2 कॉमन टेंजेंट बनती हैं। देख सकते हैं आप डायग्राम में, कॉमन टेंजेंट ऑफ 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल, 2 सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर इन 2 पॉइंट ए बी। तब आप देखेंगे एक तो P P डैश बन रही है और एक Q Q डैश बन रही है, 2 ही बन रही है। आप दिमाग में याद कर सकते हैं कि 2 पॉइंट पे कट करने पर, 2 पॉइंट पे कट करने पर 2 टेंजेंट बनती है।
लेकिन 2 पॉइंट पे कट नहीं करें, एक ही पॉइंट पे टच करें। पहले मैंने बोला 2 पॉइंट पे कट, यहाँ है 1 पॉइंट पे टच। जब 1 पॉइंट पे टच करेंगी तो 2 तो ऊपर नीचे बनेगी और एक और कॉमन बनेगी, ये कॉमन बन गई 1, तो एक टोटल कितनी हो गई 3, 2 पे 2, 1 पे 3, समझना, याद करने के लिए। अच्छा, डायग्राम में आप बात समझ रहे हैं, इसको बोलते हैं एक्सटर्नली टचिंग, ये बाहर से टच हो रही है। ये यदि इंटरनली होती है तो क्या होता है, या फिर इसका एक केस ये है कि वो टच ही ना करें। तो 2 केस ये होते हैं कि इंटरनली टच करें, तो दोनों सर्कल यदि एक पॉइंट पे टच करते हैं, जैसे डायग्राम में दिख रहा है, इंटरनली टच करते हैं तो वो एक ही बनती है उसमें टेंजेंट। और लास्ट वाली बात करें कि 2 सर्कल टच ही नहीं करेंगे तो दोस्तों आप टेंजेंट भी नहीं होंगे, तो टेंजेंट बनेगी क्या, नहीं। और 2 सर्कल टच फिर नहीं करते एक्सटर्नली, तब बनती हैं 4। तब कितनी बनती हैं, 4। ये जो हमने टॉपिक सीखा है और इसको हम कैसे लर्न कर सकते हैं, यहाँ मैं सामने दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं दोबारा से कि यदि 2 टेंजेंट टच हो रही हैं या कट हो रहे हैं 2 सर्कल, तो वो 2 पॉइंट पे कट होते हैं तो 2 टेंजेंट बनती हैं। कॉमन पॉइंट एक ही होता है तो वो 3 बनती हैं, सामने आप देख सकते हैं, ऐसा नोट्स में आपको मिल जाएगा। और इंटरनली 2 सर्कल टच होते हैं तो एक पॉइंट पे तो टेंजेंट भी 1 बनती है, 2 सर्कल टच ही नहीं होते तो 0 टेंजेंट बनती हैं। लेकिन एक्सटर्नली 2 सर्कल टच नहीं हो तो 1 2 3 4 टोटल 4 टेंजेंट बनती हैं। और इतना होने के बाद, इतने इंट्रोडक्शन के बाद में हमारा चैप्टर नोट्स में से शुरू होगा, तो वो यहाँ से शुरू होगा, आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन अपन स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर में 2 ही थ्योरम में, और वो सीखने के बाद आपका चैप्टर स्टार्ट होगा। शुरू करते हैं हमारा चैप्टर टेंजेंट।